dear friends, welcome you all in my YouTube channel Dr. सरोज छिंपा एग्री क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे हिबिस्कस कल्टीवेशन। हिबिस्कस के क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान हैं, या किस तरह से इसका कल्टीवेशन किया जाता है। तो लेट्स सी टुडेस टॉपिक। सबसे पहले शुरू करते हैं इसके बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन से। गुड़हल, जिसका बॉटनिकल नेम है हिबिस्कस स्पीसीज, इसको अन्य कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि चाइनीज हिबिस्कस, चाइना रोज, हवाइन हिबिस्कस, रोज मेलो, शू ब्लैक प्लांट, हार्डी हिबिस्कस, रोज ऑफ शेरोन और ट्रॉपिकल हिबिस्कस। तो गुड़हल के इतने सारे कॉमन नेम हैं। इसी तरह जो गार्डन हिबिस्कस होता है उसको रोज ऑफ एल्थिया के नाम से भी जाना जाता है। तो यह गुड़हल जो शब्द है, हिबिस्कस शब्द है, वह एक ग्रीक शब्द है जो कि इबिस्कस से मिलकर बना है। यह है मेलो फैमिली या मालवेसी फैमिली का एक पेरेनियल एनुअल श्रब प्लांट है, जो कभी कभी ट्री की शेप में भी दिखाई देता है। इसके लिए कहा जाता है कि विक्टोरियन टाइम में अगर कोई व्यक्ति किसी को हिबिस्कस का फ्लावर देता था तो इसका मतलब यह था कि वह सामने वाले की ब्यूटी को समझता है और उसकी ब्यूटी के डेलिकेट ब्यूटी को देखते हुए ही वह उसको फ्लावर प्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह अगर हम इसके ह्यूमंस पर या पेट पर साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो ह्यूमन बीइंग पर इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन पेट्स जैसे कि कैट और डॉग, इस पर यह साइड इफेक्ट रखता है, क्योंकि जब कैट या डॉग इसकी जो ओपनिंग बड होती है अगर उसको कंज्यूम कर लेते हैं तो उनके अंदर स्लाइवेशन, वॉमिटिंग, ड्रूलिंग, लेथार्जी और डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। यानी दस्त की समस्या, उल्टी की समस्या या उनमें भूख न लगना, यह सब समस्याएं उनके अंदर आ जाती है। अब हम बात कर रहे हैं इसके कल्टीवेशन की। तो जो हिबिस्कस होता है वह स्लाइटली एसिडिक सॉइल चाहता है, हल्की अम्लीय मृदाओं में इसका अच्छा प्रोडक्शन होता है। तो जहां पर मृदाएं अम्लीय नहीं है वहां पर अमोनियम सल्फेट फर्टिलाइजर का प्रयोग करते हुए इसका कल्टीवेशन किया जा सकता है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि यह एनुअल पेरेनियल हार्डी हिबिस्कस होता है। इसके अंदर कुछ ऑर्नामेंटल स्पीसीज भी पाई जाती है, जैसे कि हिबिस्कस सीरियक्स, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। जो हार्डी पेरेनियल्स होते हैं वह कोल्ड विंटर सीजन में भी बहुत अच्छी तरह सरवाइव कर जाते हैं। पेरेनियल हिबिस्कस जो है, जितने भी आपको ऑर्नामेंटल प्लांट दिखते हैं जो पेरेनियल हिबिस्कस है वह हाइब्रिडाइजेशन से बने हुए हैं। वह हिबिस्कस मॉस्टेट्स और हिबिस्कस कॉक्सिनियस के हाइब्रिडाइजेशन से तैयार किए गए हैं। हिबिस्कस की पत्तियां अल्टरनेट होती है और उनके अंदर टूथ मार्जिन पाया जाता है, यानी दांतेदार सिरे पाए जाते हैं। और इसका फ्लावरिंग टाइम होता है समर या फॉल। इसके फ्लावर्स लार्ज, शोई, ट्रम्पेट शेप में या होली हॉक जैसे दिखाई देते हैं और इनके अंदर 5 या अधिक पेटल्स पाए जाते हैं, यानी 5 से अधिक पंखुड़ियां पाई जाती है। कहीं कहीं यह 5 भी होती है। इसके फ्लावर्स अलग अलग कलर में मिलते हैं, रेड, येलो, पर्पल, व्हाइट, पिंक, ऑरेंज और पीच तक के कलर इसमें अवेलेबल रहते हैं। और फ्लावर का साइज होता है 4 से लेकर 18 सेंटीमीटर तक। तो फ्रेंड्स, कई बार दिक्कत आती है कि गुड़हल में फ्लावरिंग प्रॉपर नहीं हो पाती है या रीब्लूम नहीं होता है। तो इसको करने रीब्लूमिंग को करने के लिए क्या करना है कि जब प्लांट के अंदर ब्लूमिंग हो चुकी है तो उसके पश्चात उन ब्लूम्स को सीड हेड बनने से पहले ही रिमूव कर देना चाहिए। तो यह आगे ब्लूमिंग को प्रमोट करता है। अब आते हैं इसकी वैरायटी। इसकी बहुत सारी वैरायटी है, जिसके एग्जांपल है स्कारलेट स्वैम्प हिबिस्कस, लॉर्ड बाल्टीमोर,
स्वीट कैरोलाइन, ब्लू रिवर सेकंड, कॉपर किंग। तो यह सब इसकी वैरायटी थी। अब इसकी कुछ स्पीसीज देखते हैं, जो कि है हिबिस्कस एबेलमोस्कस, नेक्स्ट है हिबिस्कस कॉल्यूटेरी, इसको डेजर्ट रोजमेलो के नाम से जाना जाता है। हिबिस्कस डाइवर्सिफोलियस, इसको स्वैम्प हिबिस्कस के नाम से जाना जाता है। हिबिस्कस एंगलेरी जो है वह वाइल्ड हिबिस्कस है। और इसके अलावा दो ऐसी हिबिस्कस स्पीसीज है जिनके फ्लावर्स एजिंग के साथ साथ कलर चेंज करते हैं। इनके एग्जाम्पल है हिबिस्कस म्यूटाबिलिस और हिबिस्कस टेलिएसिस। अब आते हैं हिबिस्कस का प्रोपेगेशन। तो फ्रेंड्स, हिबिस्कस का प्रोपेगेशन दो तरह से किया जा सकता है, कटिंग के द्वारा और सीड के द्वारा। कटिंग के लिए क्या करना है? कटिंग के लिए 10 से 15 सेंटीमीटर लंबी जो नई ग्रोथ होती है वह शाखा लेनी होती है। तो उस शाखा में से जो ऊपरी ग्रीन भाग होता है उसकी जो टॉप की लीव्स है उनको नहीं हटाना है, और बाकी जो रिमेनिंग लीव्स होती है उनको हटाकर कटिंग के नीचे वाले सिरे को रूटिंग हार्मोन में डिप करके इसको लगा दिया जाता है, और यह 8 वीक्स के अंदर रूट फॉर्मेशन कर लेता है। अब दूसरा है प्रोपेगेशन बाय सीड्स। तो जो सीड्स के द्वारा प्रोपेगेशन है वह सिर्फ और सिर्फ हार्डी हिबिस्कस में ही किया जाता है। इस हिबिस्कस के जो सीड होते हैं वो बिल्कुल मिनिएचर होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। हम यह कह सकते हैं कि हमको पेन की टिप या टूथपिक के द्वारा इनको कलेक्ट करना पड़ता है। और इन सीड्स को शोन करने के बाद 1 से 2 वीक या अप टू 4 वीक तक इसका सीडलिंग डेवलप हो जाती है। अब आती है हिबिस्कस में प्रूनिंग यानी क्रंतन की क्रिया। तो अर्ली स्प्रिंग में जो हिबिस्कस के फ्लावर में जो डेड ब्रांचेस होती हैं, सूखी या टेढ़ी मेढ़ी जो शाखाएं होती है उनको हटा देना चाहिए। और जब उसमें ब्लूमिंग कंप्लीट हो जाती है, पुष्पन पूर्ण हो जाता है, उसके पश्चात 1/3 भाग को छोड़ते हुए प्रूनिंग कर लेनी चाहिए प्लांट में। अब आते हैं इंसेक्ट पेस्ट और डिजीज, यानी जो गुड़हल का पौधा है उसमें कौन कौन से कीट पतंगे और बीमारियां लगती है। तो सबसे पहले इसमें इंसेक्ट की बात करें तो इसमें मिलीबग, लीफ माइट, एफिड, चींटियां, स्पाइडर माइट, स्केल्स, थ्रिप्स और व्हाइट फ्लाई जैसे इंसेक्ट अटैक करते हैं। तो कई बार आपने देखा होगा कि जो गुड़हल का पौधा होता है उसमें जो ब्लूम्स होते हैं वो फॉलिंग ऑफ हो जाते हैं, ब्लूम्स प्री मैच्योर ही गिरने लग जाते हैं। तो यह होता है थ्रिप्स के कारण। थ्रिप्स क्या करता है? थ्रिप्स पौधे के भागों से रस चूस लेता है। कोमल भागों से रस चूसने के कारण पुष्प तक प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट नहीं पहुंच पाता है, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पाता है, इसलिए वो पुष्प झड़ जाते हैं। इसी तरह एक और इंसेक्ट देखा गया है मिलीबग। मिलीबग भी क्या करता है? मिलीबग भी पौधे के विभिन्न भागों से रस चूसता है और वहां पर हनी ड्यू छोड़ता है, यानी मीठा स्राव छोड़ता है, जो फंगस के अटैक के लिए एक साइट बन जाती है। इसी तरह यह चींटों के प्रकोप का भी कारण बनता है। तो मिलीबग को कंट्रोल करने के लिए सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करना चाहिए। सिस्टेमेटिक इंसेक्टिसाइड कौन सा होता है? सिस्टेमेटिक इंसेक्टिसाइड वह इंसेक्टिसाइड होते हैं जिनको पौधे की जड़ों में दिया जाता है, लेकिन यह पौधे के जड़ क्षेत्र से होते हुए ऊपर तक की शाखाओं में चला जाता है, और जब इन शाखाओं को मिलीबग या थ्रिप्स इत्यादि इसका रस चूसते हैं तो उनमें यह डैमेज का काम करता है और मिलीबग और थ्रिप्स खत्म हो जाते हैं। अब आते हैं डिजीज कौन कौन सी होती है? गुड़हल में विल्ट, लीफ कर्लिंग, डाईबैक, पाउडरी मिल्ड्यू, लीफ स्पॉट और बोट्राइटिस ब्लाइट जैसी बीमारियां होती है। विल्ट एक ऐसी डिजीज है जो कि पूरे प्लांट में ही दिखाई दे सकती है। इसमें
पौधा लटका हुआ मुरझाया हुआ दिखाई देता है, लेकिन यह कोई ज़्यादा फेटल डिजीज नहीं है। अब आते हैं लीफ कर्लिंग की समस्या। कई बार गुड़हल में आपने देखा होगा कि पत्तियां मुड़ी हुई रहती है, तो वह समस्या क्यों आती है? वह समस्या तब आती है जब गुड़हल को पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिलता है और पानी की अनुपस्थिति या कमी के कारण गुड़हल में पत्तियां मुड़ना शुरू हो जाती है। अब आती है डाई बैक की समस्या। डाई बैक की समस्या में क्या होता है, जो पत्तियां होती है वह विल्टिंग कर जाती है, यानी मुरझा जाती है। और यह तब होता है जब छाल के अंदर कहीं कोई कटान हो जाता है और उसके अंदर फंगाई या बैक्टीरिया प्रवेश कर जाते हैं। इस डिजीज को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। डाई बैक से प्रभावित पौधे में हमको क्या करना है, जो पौधे डाई बैक में आ चुके हैं यानी उसमें उल्टा सूखा रोग लग चुका है, वहां पर उन शाखाओं की प्रूनिंग कर देनी है, यानी उन शाखाओं की कटाई कर देनी है। अब आती है पाउडरी मिल्ड्यू, जिसको हम छाछिया रोग भी कहते हैं। पौधे के ऊपर सफेद सफेद पाउडर दिखाई देता है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, पाउडरी मिल्ड्यू एक फंगल डिजीज है, तो इसके लिए हमको क्या करना है, हमको ऑर्गेनिक वे में इसको कंट्रोल करना है। तो इसके लिए नीम ऑयल का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन नीम ऑयल का प्रयोग करते समय हमको क्या सावधानी बरतनी है, नीम ऑयल का प्रयोग फुल ब्लूम स्टेज पर नहीं करना है। नीम ऑयल का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ बर्ड्स के टाइम ही करना है, मॉर्निंग में या लेट जो आफ्टरनून करना है। नीम ऑयल कंसंट्रेटेड होता है, इसलिए एक बोतल नीम ऑयल से भी 5 गैलन वाटर मिलाकर एक सॉल्यूशन तैयार किया जा सकता है। तो यह सब सावधानियां हमको नीम ऑयल यूज करते समय ध्यान में रखनी है। अब आते हैं लीफ स्पॉट की समस्या। तो लीफ स्पॉट्स जो है वो बहुत सारे फंगल स्ट्रेन्स के कारण होती है, लेकिन यह पौधे पर ज्यादा प्रभाव नहीं डालते हैं और यह कंट्रोल किए जा सकते हैं। अब आते हैं बोट्राइटिस ब्लाइट। बोट्राइटिस ब्लाइट में क्या होता है, यह सर्वाधिक फूलों को प्रभावित करता है। इससे जो फूल है उसमें डिसकलरेशन आ जाता है, फूलों में दाग लगने शुरू हो जाते हैं और कहीं कहीं इसमें पुष्प की कलिकाएं भी सड़ना शुरू हो जाती है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करना है, इसको कंट्रोल करने के लिए भी जो अफेक्टेड भाग होते हैं उनको हमको प्रूनिंग कर देती है, यानी उनको क्रंथन कर देना है। अब आते हैं हिबिस्कस और उससे तैयार किए जाने वाले प्रोडक्ट। तो फ्रेंड्स, हिबिस्कस से बहुत से प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं, जैसे हिबिस्कस टी, हिबिस्कस का शरबत और हिबिस्कस का पाउडर। तो अब हम चलते हैं हिबिस्कस टी पर। हिबिस्कस टी जो है वह स्पेशल वैरायटी हिबिस्कस सब्दारीफा से, सब्दारीफा के फ्लावर से तैयार की जाती है। और जो शरबत होता है, शरबत इसका रेड कलर का टार्ट फ्लेयर और विटामिन सी वाला होता है। और इसी तरह जो इसका हिबिस्कस का पाउडर होता है वह सन ड्राइड और ग्राउंडेड होता है। अब फ्रेंड्स, बात राइज होती है कि हिबिस्कस का शरबत या चाय कैसे बनाते हैं। तो हिबिस्कस की चाय कैसे बनाते हैं, हिबिस्कस की चाय बनाने के लिए इसकी फ्लावर्स और जो इसके पत्तियां होती है उनको पानी में उबाला जाता है, और जो हमने पानी लिया है उसकी मात्रा आधी रह जाती है, तब उसमें नींबू और शहद मिलाकर इसकी टेस्टी चाय बनाई जा सकती है। अब आते हैं शरबत। शरबत कैसे बनता है, शरबत जो हिबिस्कस की पत्तियां हैं, फ्लावर्स होते हैं, उनको सुखा लिया जाता है और सुखाकर इनको दूध या पानी के साथ इनका शरबत तैयार किया जाता है। अब आते हैं हिबिस्कस के क्या क्या फायदे हैं। तो फ्रेंड्स, जो गुड़हल की पत्तियों की चाय होती है वह पीरियड्स की जो प्रॉब्लम होती है लेडीज में, उसको भी सॉल्व करने में बहुत बेनिफिशियल है। हिबिस्कस की जो चाय है वह लेडीज में एस्ट्रोजन हार्मोन के लेवल को कम कर देता है, जिससे मेंस्ट्रुएशन की जो प्रॉब्लम है वो कम या ज्यादा होने की या ओवरफ्लो होने की, उसकी समस्या को खत्म करता है।
यहाँ हिबिस्कस की चाय को जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती है उनको नहीं लेना चाहिए। यह उनके अंदर एस्ट्रोजन का लेवल को कम करके गर्भपात को बढ़ा सकता है, इसलिए गर्भवती महिलाएं इसका प्रयोग न करें। इसी तरह गुड़हल का जो शरबत होता है वह याददाश्त बढ़ाने के लिए भी एक बूस्टिंग एजेंट का काम करता है। फिर आते हैं हिबिस्कस और हेयर केयर। हिबिस्कस क्या करता है? हिबिस्कस बालों का झड़ना, रूखा होना या कोई अगर ग्रोथ की समस्या है तो उसको सॉल्व करता है। इसी तरह अगर इसको आंवला के साथ या रीठा के साथ मिलाकर इसकी पत्तियों का पेस्ट बनाकर हम बालों में लगाते हैं तो बालों का झड़ना भी तुरंत बंद हो जाता है। क्योंकि हिबिस्कस क्या करता है? हिबिस्कस हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, प्री मैच्योर जो सफेद बाल हो जाते हैं उनको रोकता है। कैसे रोकता है? यह जो हमारे एक्सेसिव बॉडी हीट होती है उसको कंट्रोल करता है, हमारी खोपड़ी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन को प्रमोट करता है और जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं उन तक एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाता है। तो यह सब कारण बनते हैं कि यह बालों के लिए एक रामबाण औषधि का काम करता है। इसी तरह हिबिस्कस में पॉलीफिनोल कंपाउंड्स होते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी फीचर्स होते हैं जो कि बालों को प्री मैच्योर ग्रे नहीं होने देते हैं, क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी कंटेंट पाया जाता है जो कि बालों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसको एक नेचुरल हेयर कलर की तरह भी काम में लिया जा सकता है। जब हिबिस्कस की पत्तियों को फेनुग्रीक यानी मेथी और मेहंदी की साथ मिलाकर पेस्ट बनाया जाता है और अगर इसको बालों में अप्लाई किया जाता है तो बिना केमिकल के भी हम नेचुरल ब्लैक कलर वाले हेयर्स ले सकते हैं। अब आते हैं हिबिस्कस पाउडर और स्किन केयर। तो हिबिस्कस में क्या होता है? इसमें आयरन, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स के गुण पाए जाते हैं, इसलिए यह कील मुहासे, डार्क सर्किल, दाग धब्बे, झुर्रियां, इन सब समस्याओं को खत्म करके त्वचा का डार्कनेस कम कर देते हैं। अगर किसी में स्किन सेंसेशन की समस्या पाई जाती है, बर्निंग सेंसेशन की समस्या पाई जाती है, तो इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होने के कारण यह त्वचा की बर्निंग सेंसेशन को काम कर देता है और उसमें सूथिंग इफेक्ट ले आता है। इसी तरह जो ड्राई और रफ स्किन होती है वहां पर भी इसका जो हिबिस्कस का जो म्यूसिलेज होता है वह मॉइस्चर प्रोवाइडिंग एजेंट का काम करता है और इसी तरह यह एंटी एजिंग का भी काम करता है। तो फ्रेंड्स, वर्तमान समय में जैसा कि हम जानते हैं कि हमको ट्रैफिक पोल्यूशन या जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है इन सब का सामना करना पड़ रहा है, तो वहाँ पर स्किन की केयर कैसे की जा सकती है? वहाँ पर हिबिस्कस की पत्तियों का प्रयोग करके स्किन को हेल्दी रखा जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर उपस्थित एंटीऑक्सीडेंट्स और एंथोसाइनोसाइड्स स्किन के ग्लो करने का कारण बनते हैं। अब आता है नेक्स्ट बेनिफिट। यह है हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए भी बेनिफिशियल होता है, क्योंकि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन होता है और इसके यूज करने से, इसकी जो गुड़हल की चाय है उसको यूज करने से हाई ब्लड प्रेशर की समस्या नहीं रहती है। इसी तरह यह कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज या मुंह के छालों को, जिनको हम कोल्ड सोर्स बोलते हैं, उनको भी ठीक करने में मददगार है। क्योंकि जो गुड़हल की पत्तियां हैं वह क्या करती है? वह लार को बढ़ावा देती है, इसलिए जब किसी के मुंह में छालों की समस्या होती है तो वहां पर यह इसको इजीली कंट्रोल कर सकती है। फ्रेंड्स, hope you enjoyed this video. Thanks for watching Dr. Saroj Chimpa Agri Classes.